my channel Study with Logic. And then आज ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ second part of physical world. Okay, और आज ਦਾ अपना topic start कर रहे हैं ਆਪਾਂ physics in relation to other branches of science. ठीक है, आज ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ physics ਦਾ जो chemistry ਨਾਲ ਕੀ relation ਹੈ, मैथमेटिक्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ रिलेशन है एंड बायोलॉजी ਨਾਲ ਕੀ रिलेशन है. ठीक है, देखो फिजिक्स तो बिना ये सारे भी इम्पॉसिबल है. ओके, फिजिक्स नाल अपने को मैथमेटिक्स का भी रिलेशन है, केमिस्ट्री का भी एंड बायोलॉजी का भी. ठीक है, और देखो की रिलेशन है जिवें कि फर्स्ट आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स. ओके, मैथमेटिक्स दे विच जिवें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है. ओके, इन्हां नूं आपां अगे सॉल्व करदे आ, इन्हां नूं अगे आपां प्रोसीड करवाउने आ. जिवें कि सपोज करो कि आपां जा रहे हैं स्पेस दे विच. ठीक है, और स्पेस दे विच कई तरह दी अपने कोल इक्वेशंस आउणगियां. जिवें किसी नाल अपने कोल की है डिफरेंस आपां कैलकुलेट करना है. देखो अर्थ तो लैके अर्थ दा आपां सन तक दा आपां डिस्टेंस मेजर करना है और वो कादे विच आऊगा, वो सारा दा सारा एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स दे विच आऊगा. ठीक है, और जदों ही वो मैथमेटिक्स दे विच आऊगा देन की है फिर आपां इनू अगे फोर्सेस वगैरह लाउने आ और देन भी जान के जो भी आपां करन दी कोशिश करते हैं ना मैथमेटिक्स दे विच पहला ओदा रिलेशन आऊगा देन आपां अगे ओनू प्रोसीड करदे आ. ओके, इटा हो गया मैथमेटिक्स दे नाल इस दा रिलेशन. केमिस्ट्री का हुण तुसीं देखोगे, चलो मैथमेटिक्स दा आपां नूं सामने दिखी जांदा है भी इक्वेशंस है देन आपां करदे आ. केमिस्ट्री नाल इहदा रिलेशन किवें होऊगा? देखो बच्चे, अगर जे तुसीं देखो, अगर जे आपां कोई भी इक्वेशन लिखी है, ठीक है, सपोज करो कि आपां कार्बन ही है. ठीक है, कार्बन दे विच आपां किन्ने पाए हुए आ, कार्बन दे विच आपां H2 कीता होया और 2 मॉलिक्यूल्स पाए आ हाइड्रोजन. ठीक है, और ये बाहर निकल के बन रहा है CH4 मीथेन बन गया. ठीक है, हुण तुसीं देखो भी अगर जे कुछ इस तरीके की रिलेशन है, इस तरह की इक्वेशन है. ठीक है, और इस तरह की इक्वेशन नू आपां बच्चे जदों सॉल्व करांगे और जदों ही इहदा जो प्रोडक्ट बनदा है, सपोज करो कि अपने कोल आपां कोई भी रिएक्शन करवाई और अपने कोल प्रोडक्ट बनिया CuO. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड. ओके, हाँ देखो जदों ही कॉपर ऑक्साइड बन गया देन आपां की करांगे, उसनूं देखांगे भी ओदी स्ट्रक्चर की है. ठीक है, सपोज करो कि एक ही है कॉपर ऑक्साइड है और इस दे विच की है ब्रीक ब्रीक पार्टिकल्स है. ओके, और उसका आपां एक एक सैंपल है जो वो लवांगे. हुण देखो सपोज करो कि एक कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड दे आ देखो इतना ब्रीक ब्रीक पार्टिकल्स बने हुए हैं. ठीक है, और उसनूं आपां देखांगे भी इहदे तो होर की चीजां बन सकदियां अगे नेक्स्ट. ठीक है, जिवें कि तुसीं देखोगे नैनो टेक्नोलॉजी है. ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी दे विच की हुंदा भी आपां नूं ओह वाले पार्टिकल्स जो आपां नूं नेक आई नाल नहीं दिखदे, ठीक है, आपां उन्हां नूं यूज करके और देन अगे चीजां बनावांगे. फिर हुण नैनो टेक्नोलॉजी आउंदी कित्थों? पिछों केमिस्ट्री चों. ठीक है, आपां पहला की करवावांगे, कोई रिएक्शंस करवावांगे. ठीक है, कोई रिएक्शंस लईआं आपां और देन उसनूं अगे प्रोसीड की करवावांगे भी उस तो किहड़ी चीज बन सकदी है. ठीक है, जिवें हुण नैनो टेक्नोलॉजी आ गई देन पहला आपां जिवें कॉपर ऑक्साइड ही है. ठीक है, ये पार्टिकल बनाया. ठीक है, इसका सॉरी कंपाउंड है कि जेड़ा वो बनाया, इसने निके निके पार्टिकल्स नूं आपां चेक कीता और वो चेक कित्थे करदे आ आपां एक्स रे डायफ्रैक्शन दे विच चेक करदे आ. ठीक है, एक्स रे डायफ्रैक्शन दे विच, और वो एक्स-रे डायफ्रैक्शन की है एक बहुत ही बड़ी मशीन है. ठीक है, जिहदे विच इहदे सारे सैंपल आ जांदे आ और वो एक्स-रे डायफ्रैक्शन किहदी वजह कारण बनी आ? फिजिक्स दी वजह कारण. ठीक है, वो किहदी वजह कारण बनी है? फिजिक्स दी वजह कारण. सो इस तरह नाल जदों अपने कोल केमिस्ट्री दे विच कोई भी कंपाउंड बनदा है, कोई मॉलिक्यूल्स बनदे आ, देन उहनूं चेक करन दे लई अपने कोल की यूज हुंदा है? फिजिक्स. ओके, दैट इज द पॉइंट. ओके, नेक्स्ट की कह सकते हैं आपां बायोलॉजी. ठीक है, हम देखो बायोलॉजी दे विच आपां की चीज कर सकते हैं. तुसीं देखो हुण आपां एंटर करदे आ ऑपरेशन थिएटर दे विच. ठीक है, ऑपरेशन थिएटर दे विच जिवें ही एंटर कीते, ओके, आपां की देखिया कि उत्थे की है डॉक्टर है और वड्डियां वड्डियां मशीनां है. ठीक है,
और वो मशीन्स किस दी वजह कारण बनिया हुई फिजिक्स की वजह कारण। ठीक है, हुण देखो जिन्नियां भी आपां बच्चे उत्थे ऑपरेशन थिएटर दे विच आपां गए हैं, ठीक है, और देन उत्थे मशीन्स देख रहे हैं आपां, ठीक है, वो सारा दा सारा कुछ किहदी वजह कारण हो रहा है, वो हो रहा है फिजिक्स की वजह कारण। ठीक है, उथे जानी कि आप हाँ डॉक्टर काम करते हैं, ये नहीं है भी डॉक्टर नहीं काम कर रहे। ठीक है, डॉक्टर का दिमाग अपना घट, लेकिन मशीन्स उथे ज्यादा, कौन ज्यादा वर्क कर रहा है, उथे फिजिक्स ज्यादा वर्क कर रही है। ठीक है, इसी तरह नाल फिर की है बायोलॉजी दे विच भी की हो रहा, अपने को फिजिक्स नाल रिलेशन है, फिजिक्स दे विच जो भी है फिजिक्स का रिलेशन किहदे नाल है, बायोलॉजी नाल ही है। ठीक है, हुण देखो बच्चे नेक्स्ट अपने को की आ रहा है, जिवें सपोज करो कि एक सिस्मियोग्राफी है। ठीक है, सिस्मियोग्राफी दे विच समझ लियो ना तुसीं, जिवें कोई अर्थक्वेक आ जांदा है, ठीक है, देन आपां उन्हां चीजां नूं भी काहदे नाल मैजर करदे आ, वो देखते हैं आपां भी नेक्स्ट अपने को की है सिस्मियोग्राफी है, देन किन्ना जो अर्थक्वेक आया है। ठीक है, और ओदा सारा दा सारा रिलेशन ओ सब दा सब कुछ फाइंड आउट किहदे नाल हुंदा है, फिजिक्स दे नाल। ओके, दैट इज द पॉइंट। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हाँ देखो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस दे विच अपने को दो टाइप दी फोर्सेस आ सकती हैं। ठीक है, जिवें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आ सकते अपने को इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है, हाँ देखो ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फोर्सेस है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ स्टडी ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इस तरह दी ਆਪਾਂ कई तरह ਦੀਆਂ फोर्सेस है ਜਿਹੜੀਆਂ स्टडी ਕੀਤੀਆਂ, बट ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि टू टाइप्स। ठीक है, ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣੇ देखो अपने को की है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, ਹੁਣ अगर जे ਆਪਾਂ ग्रेविटेशनल फोर्स बारे गल करिए ਤਾਂ then इत्थे ही आपां नूं क्लीयर हुंदा है कि अगर जे आपां देखो रेनफॉल बारे गल करिए, ठीक है, देन वो भी की है किहदी वजह कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हुण देखो अर्थ अपने को सन दे अराउंड चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये भी किहदी वजह कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बाकी मून अर्थ दे अराउंड की लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, देन वो भी किहदे कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हम देखो अगर जे एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम देखो जो हर एक फोर्स ही अपने कोल ग्रेविटेशनल फोर्स दे विच आ रही है। हम देखो अगर जे आपां इहदे विच ग्रेविटी दी गल करिए, एक ग्रेविटी है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अगर जे आप ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स नु मिक्स अप करिए, या फिर देखो इस तरीके नाल कि अगर जे अपने को कोई भी फोर्स है, ठीक है, कोई भी फोर्स, एक तो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ए वाली जो मैं तुहानू दस रही हां भी हर एक दे विच की दस रहा है, फोर्स दस रहा। ओके, हुण देन अपने को नेक्स्ट की आ गया इलैक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, हुण इलैक्ट्रिकल फोर्स देखो किवें बन रही है, किवें मैं तुहानू इन्ना रिलेट करके दस दिया भी फोर्सेस एक दूजे नाल रिलेट किवें करदी हैं। हुण इलैक्ट्रिकल फोर्सेस की है, जदों कि आपां दो बॉडीज नू रब करदे हां। ठीक है, व्हेन वी रब द टू बॉडी द रब टू ईच अदर। ठीक है, देन इट लीव्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, हुण देखो इहदे कोल की आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, इहदा सब नू पता है। और देखो बच्चे अगर जे आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा के, हुण की है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हुण देखो आप बहुत ज्यादा फोर्स लगावांगे, ठीक है, वी अप्लाई द वेरी स्ट्रांगली फोर्स ऑन इट। ठीक है, ऑन दिस एंड देन वी कैन ट्राई टू द कह सकते हैं भी इन्हां नूं वर्क करन दे लई आपां की कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हम देखो आप बहुत ज्यादा फोर्स इहदे उपर अप्लाई की और देन इन्हां नूं की कीता आपां सेपरेट करता। ठीक है, वी ट्राई टू द सेपरेट टू ईच अदर। ठीक है, देन आपां की कीता बच्चे इहदे उपर जिहड़ी फोर्स लगाई है, ठीक है, और उस फोर्स नूं आपां की कहांगे जिहदी वजह करनी है अलग होई है, देन की है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, बेसिकली आपां जे देखिया जावे तां फ्रिक्शनल फोर्स
किहदी वजह कारण आ रही है, इलैक्ट्रिकल फोर्स की वजह कारण, ठीक है। तो बेसिकली की देखा जाए तो किहदी वजह कारण आ रही है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है ना जिसकी वजह करनी लग रही है। ओके देन फिर की है फ्रिक्शनल फोर्स भी किदे अंडर आ गई है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक एग्जांपल होर है जिवें कि विस्कस फोर्स, ठीक है विस्कस फोर्स। ओके बच्चे विस्कस फोर्स की है एक्चुअल दे विच, एक्चुअल दे विच ये की है एक बॉडी है, ओके ते फ्लूइड है। ओके फ्लूइड दे अंडर जो भी फोर्स लगती है, ठीक है बॉडी के ऊपर एक किसी भी फ्लूइड दे विच जो भी फोर्स लगती है उसको आपां की बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है। तुसीं ये तां सारे जानते ही होंगे विस्कस फोर्स, ठीक है। एंड देन हुण उस विस्कस फोर्स दे विच एक्चुअल दे विच है की, ठीक है कि बच्चे उस विस्कस फोर्स दे विच देखो जदों ही आपां एक बॉल है, मान के चलो आपां बॉल ड्रॉप कीता, ठीक है एक इत्थे पानी दी बकेट है, ठीक है आ देखो ये बकेट है और देन आपां की कर रहे हैं, आपां इस बॉल नू ड्रॉप कीता है और इस पानी दे विच सुट्टा है, ठीक है। हुण देखो इस जगह ते अपने कोल केड़ी फोर्स लगी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके और देन तुसीं देखो अगर जे जदों ही इहदे विच एंटर कीता है, ओके फिर देन इहदे विच की होया, आ बॉल ते जो आ वाटर, ठीक है ये दोने आपस विच रब कीते, इसने कोई चार्ज लीव कीता, इसने की कीता गेन कीता, मान के चलो पॉजिटिव कदे कोल नेगेटिव चार्ज आए, ठीक है देन की होया एदी जिहड़ी स्पीड सी बच्चे स्लो होनी शुरू हो गई, ठीक है स्लो डाउन हुई, स्लोली ये अंदर जाना शुरू किया, ठीक है। देन बच्चे इस दे ऊपर केड़ा इत्थे केड़ी फोर्स लगी है, की लग्या इलैक्ट्रिकल फोर्स, और इन्हां दोनों नू कंबाइन करके जिहड़ी इत्थे फोर्स बनी आपां उसनू नाम की देता, विस्कस फोर्स, ठीक है। इस तरीके नाल की है बच्चे ये हैगा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स केड़ियां वर्क कर रही हैं, दो फोर्सेस ही वर्क कर रही हैं। ओके ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, ओके ते बना की लेने आपां उन्हां नू डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है। यानी कि है की सी इत्थे बेसिकली की फोर्स लगी है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, और आपां उन्हें किहदे विच कन्वर्ट कीता है, विस्कस फोर्स दे विच, ठीक है दैट इज द पॉइंट। ओके नेक्स्ट वजह आपां की कह सकते हैं, हुण देखो हुण की इत्थे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स ये तो तुहानू पता लग गया मेन फोर्सेस है, ठीक है। हुण अगर जे आपां इन्हां मेन फोर्सेस बारे थोड़ा जा पढ़ना चाहिए भी ये हुंदियां की है, एक्चुअल दे विच की फोर्सेस है, ठीक है। तो देखो हुण नेक्स्ट अपने को किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके हुण देखो बच्चे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो है की है और डिफरेंस की है ओदा ते ग्रेविटी दा, ठीक है। देखो बच्चे ग्रेविटी की है एक मान के चलो, ठीक है आपां टॉपिक दा नेम लिख लेंगे आ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हुण देखो बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके और ग्रेविटी है, ठीक है। आ देखो अर्थ है और अर्थ दे विच बच्चे ऊपर इसदी की है, इस दे विच की है बच्चे अर्थ है, ठीक है। मान के चलो ये ओदा इफेक्ट है, जिवें कि सबनू पता मैगनेट, ओके मैगनेट हुंदा और उसदे उपरला जिहड़ा इफेक्ट है वो आपां नूं बच्चे दिखाई नहीं दिंदा, ठीक है आपां देख नहीं सकते उस वाले इफेक्ट नूं, ओके बट आपां की करदे जिवें ही कोई आयरन फिलिंग नेल्स आयरन नेल्स है जो वो किया ओदे अराउंड आपां रखदे हैं, ठीक है। देखो आ की है एक अपने को मैगनेट है और मैगनेट का ये इफेक्ट है, मान के चलो इत्थे तक आ इफेक्ट जांदा पिया जो आपां नूं नहीं दिखदा पिया, आपां की कीता जस्ट मैगनेट नूं इत्थे लेके आंदा है, ओ सॉरी आयरन नूं, ठीक है आयरन नील नूं आपां इत्थे लेके आंदा है और देन एक ही कीता इको दमली की कर गया अट्रैक्ट कर गया दे वाले, ठीक है। और इसे तरह नाल की है ये भी की है एक मैगनेट दी तरह है अर्थ, और अर्थ दे आसे पासे बच्चे उधर की है एक इफेक्ट है, ओके लाइक अ मैग्नेट, ओके। हम देखो उस इफेक्ट दे अंदर जो भी चीज आऊगी, ठीक है हुण मान के चलो जो भी चीज इत्थे है वो सब दे सब की आनी है अर्थ दे ऊपर ही वापस आऊगी, ठीक है ये ग्रेविटी दा इफेक्ट है, ओके।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਗ੍ਰੈविटेशनल फोर्स ਕੀ ਹੈ? फोर्स है बच्चे जो सन, ਹੁਣ ਦੇਖੋ सन ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, अर्थ ਇੱਥੇ है, और देन जो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? फोर्स ਲੱਗ ਰਹੀ है। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਫੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ठीक है, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਜਸਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ओनली ऑन द अर्थ, ठीक है, नॉट ऑन द सन, ओके। देन बट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जो फोर्स है, ठीक है, ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ? ठीक है, ये अराउंड ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਓਕੇ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਓਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਬਟ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਗਲੇਜੇਬਲ। ਆਪਾਂ कैलकुलेट करांगे, आई थिंक सो माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ठीक है, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲੇਜੇਬਲ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਵੀ ਮਾਸ ਆਫ ਵਨ ਬੋਡੀ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस कितना है? d, ठीक है, और ये फोर्स की है बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ? m1 ਐਂਡ m2, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2, ठीक है, आपा की किया दोनों इक्वेशंस नु सॉल्व किया, कंबाइनिंग 1 एंड 2, ठीक है, आपा दोनों इक्वेशंस नु कंबाइन किया, देन इक्वेशन की बन गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 टू m2 बाय d स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन होगी। और देखो जी इस वाली इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਸਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ठीक है, और देन इसका फॉर्मूला की बन गया m1 m2 बाय d स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन गया। और देन बच्चे की हो गया है, ठीक है, F was equal to G m1 m2 by d square, ओके। एक ही है बच्चे अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके। पर नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, देन ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, देन ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਾਰजेस ਦੀ, ठीक है। और देखो चार्जेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? सेम इस तरह नाल इलैक्ट्रिकल फोर्स भी वर्क करती है, ठीक है, इलैक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। इलैक्ट्रिकल फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? दो चार्जेस है, ठीक है, सपोज करो Q1 है और नेक्स्ट एक चार्ज है Q2 है, ठीक है। इन्हां दे विचकार डिस्टेंस की है R, सपोज करो R डिस्टेंस है और इन्हां दे विचकार फोर्स लग रही बच्चे एक किदे फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इत्थे कौन है? m1 m2 दी जगह ते q1 q2 ए इन्हां दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किदे होगा? इहदे डिस्टेंस दे स्क्वायर दे सेम, ठीक है। देन फिर कंबाइन करो f किदे कोल आई? q1 q2, ठीक है, एंड देन बाय r स्क्वायर। इसनु आपां पूरी तरह नाल डिस्कस करांगे बच्चे +2 दे विच, बट हुण जस्ट ये देखो भी इहदा न्यूमेरिकली ये की आ रहा, इत्थे सम k कांस्टेंट लगूगा, ठीक है, एंड देन r स्क्वायर, दैट इज दी की है ये इलैक्ट्रिकल फोर्स, ओके। एक ही है बच्चे इलैक्ट्रिकल फोर्स। हुण बेसिकली अपने कोल ये तां हो गई दो फोर्सेस, बट एक आपां चीज होर भी पढ़दे आ की हुंदा हो जे न्यूक्लियर, ठीक है। ओ केड़ी फोर्स होंदी बच्चे? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। हुण देखो न्यूक्लियस है, एटम है, एटम्स दे विच आपां प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह पढ़दे हैं,
ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। हुण देखो बच्चे ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। अगर जे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल करेंगे ते देन बच्चे इत्थे देखो इत्थे तां सारे पॉजिटिव की पए होए आ, एक जगह ते इकट्ठे आ, ये किवें हो सकदा। दैट मींस इन्हां दी इस फोर्स तो इन्हां नूं जो की कर रहे हैं ये रिपेल कर रहे हैं, इस वाली फोर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, इस नूं इकट्ठे करन दे उत्ते लगी हुई है। ठीक है, तो फिर ये किहड़ी फोर्स है, इत्थे जो न्यूक्लियस दे अंदर मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जिहड़ी लग रही है फोर्स एटम्स दे विच, ठीक है, वो किहड़ी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बच्चे ए वाली फोर्स फिर किहड़ी होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और सेकंड है अपने कोल वीक। वीक फोर्स किहड़ी हुंदी है, तुसीं देखो इत्थे की है, अपने कोल इलेक्ट्रॉन्स हुंदे हैं। ठीक है, आपां ही पढ़दे हैं एटम दा स्ट्रक्चर, एटम दा स्ट्रक्चर की हुंदा जो नहीं हो सकदा सी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वो की है, एक जगह पे इकट्ठे हुए बैठे हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है जो की है, देखो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो अट्रैक्ट होने चाहिए सी वो की कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नहीं अट्रैक्शन चाहिए सी ना, इत्थे की कर रहे हैं, ये रिवॉल्व। ठीक है, तो देन की होगा बच्चे, इत्थे जो ये रिवॉल्व करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ਇਹਦੀ वजह ਨਾਲ जो रिवॉल्व कर रहे हैं ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਪਾਵਰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੀ वजह कारण की फोर्स लग रही है, तो वीक फोर्स लग रही है। ओके, तो देन इथे की है वीक और ए स्ट्रॉन्ग। ओके, देन ए भी फोर्सेस है ਜਿਹੜੀਆਂ एटम्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, all the forces are मतलब included in this in these two forces। ठीक है, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਓਕੇ, ਬਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। देखो बच्चे कंजर्वेशन ऑफ लॉ या लॉ कह लो। ठीक है, हम देखो बच्चे गॉड ने ना बहुत ही वधिया चीज बनाई है। देखो आप अपने को चार्ज है, ठीक है, मास है, ठीक है, एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह नाल आपां हौली हौली अगे पढ़ांगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सब कुछ इदां दी प्रॉपर्टीज है ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵ। ਓਕੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, देन की हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼, ਔਰ देन ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ देखो बच्चे इस विच अपने कोल की है, हुण आपां नूं पता है भी ये न्यूट्रल, कोई भी बॉडी न्यूट्रल कदों हुंदी है, न्यूट्रल होगी अगर जे उहदे विच जिन्ने पॉजिटिव चार्ज है उन्ने ही की होंगे नेगेटिव। न्यूट्रल दा मतलब कभी भी ये नहीं हुंदा भी जीरो चार्ज, नो, ठीक है। इहदे अंदर की है जिन्ने पॉजिटिव उन्ने ही नेगेटिव, ठीक है। सो आपां की करांगे इहदे विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेम है। देखो इत्थे फिर की है, जे इन्हां दा टोटल करांगे पॉजिटिव एंड ते नेगेटिव दा चार्ज कितना होगा जो ऊपर 0, ठीक है। फिर आपां की कीता इन्हां दोनों दा टोटल कीता कितना आया 0, ठीक है। हुण आपां आपस विच इन्हां नूं रब करता, रब करके की होया, एक चार्ज इधर चला गया, एक चार्ज इधर चला गया। चार्ज घटिया तां नहीं ना, चार्ज डिस्ट्रॉय तां नहीं होया, चार्ज क्रिएट नहीं होया, बट की होया जस्ट चार्ज की सीगे, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, बॉडी चार्ज हो गई। बट चार्ज किन्ने है, टोटल चार्ज इन्हां दोनों दे विच देखो किन्ने है, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ जे ਆਪਾਂ देख लो इथे 4 चार्ज किहड़े है पॉजिटिव एंड 4 ही किहड़े है नेगेटिव, ठीक है। तो देन बचे दोनों के दोनों फिर भी की है सेम, ठीक है। देखो चार्ज की रह रहे इथे कंजर्व, ओके। मास की गल करिए तो मास भी की है, मास कंजर्व रहंदा हर एक चीज का, ठीक है। किसी भी तरह ना इस तरीके नाल आपां चार्ज की क्वांटिटी, हुण एनर्जी की गल करिए तो एनर्जी भी की रहिंदी है बच्चे कंजर्व रहिंदी है, ओके। फिर एक ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है, जेड़ा चार्ज से ऊपर भी अप्लाई हो रहा, मास दे भी, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारा कुछ पढ़ांगे आपां, ठीक है। जिवें एनर्जी दे विच अपने कोल आइंस्टाइन ने इक्वेशन दित्ती सीगी भी, ओदे विच की किहा सीगा एनर्जी ना तां क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। एनर्जी जस्ट कन्वर्ट हो सकती है एक होर एक एनर्जी दे विच, ठीक है। जिवें मास भी अपने आप दे विच एक एनर्जी है, ठीक है। देन एनर्जी किहदे विच कन्वर्ट हुई, पहला मास दे विच, मास फिर कन्वर्ट किहदे विच हो गया एनर्जी, ठीक है। देन इसे तरीके नाल अपने कोल इस कन्वर्जन नूं आपां की कह दिंदे आ, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दित्ती सी कि E = mc², ठीक है। और इस इक्वेशन दे नाल की सॉल्व हो गया सी बच्चे, एनर्जी भी की रहिंदी है कंजर्व रहिंदी है, ठीक है। जस्ट कन्वर्ट हो सकदी है, इसदी टाइप्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ अलग-अलग बन सकਦੀਆਂ, ठीक है। बट इसदी कंजर्वेशन दे विच कोई फर्क नहीं आऊगा, ठीक है। जिवें कि चार्ज, ओके, दैट इज द बच्चे दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। और आपां नेक्स्ट इस तो बाद एक ही है सेकंड पार्ट सी, और इस दे विच आपां नेक्स्ट लेके आवांगे बच्चे सेकंड जो अपने को सेकंड चैप्टर, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज यूनिट द सेकंड चैप्टर, ओके। और देन थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ओके।